ये बॉलीवुड में चल क्या रहा है? ट्विंकल और काजोल का एक नया शो आया है जिसपे ये लोग चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं। रात गई बात गई ऐसे स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं। फिजिकल चीटिंग फॉरगिवेबल है, ऐसे नैरेटिव को पुश किया जा रहा है। और तो और ये लोग ये कह रहे हैं कि मैरिज का एक एक्सपायरी डेट होना चाहिए। वाह! तो आज हम इसी सब चीजों पे बात करने वाले हैं। लेट्स गो। सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्विंकल और काजोल का एक नया शो आया है जिसका नाम है टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल। इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। बेसिकली इसमें सेलिब्रिटीज आते हैं, ये दोनों उनसे सवाल पूछती हैं। इन शॉर्ट, सस्ता वर्जन ऑफ कॉफी विद करण। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस शो को बनाया ही गया है कि ये कंट्रोवर्सी करे, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट इस शो में दिए जा रहे हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल है। जैसे रिसेंटली ट्विंकल के द्वारा ये स्टेटमेंट बोला गया कि मैरिज शुड हैव एक्सपायरी डेट, और इस चीज पर काजोल ने एग्री किया। और उनका जस्टिफिकेशन ये था कि अगर किसी की मैरिज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं तो एक्सपायरी डेट होगा तो उसे ज्यादा लॉन्ग खींचना नहीं पड़ेगा। दैट्स वियर्ड। अगर आपका मैरिज टॉक्सिक है और आप नहीं चला पा रहे हो किसी रीजन की वजह से अपने मैरिज को, तो आप डिवोर्स ले सकते हो, बट पहले से ही सोच लेना कि एक एक्सपायरी डेट होगा, यहीं तक छोड़ूंगी, ये तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ना। तो फिर ये तो कोई रिश्ता हुआ ही नहीं, ये तो पूरा प्री प्लान्ड है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इनके मैरिज में पास्ट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है कि ये लोग ऐसे ढीठ बन चुके हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, या फिर ये सारा खेल व्यूज का है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे तो क्लिप्स कटेगी, और क्लिप्स कटेगी तो ये शो वायरल होगा। जैसे इस शो के एक एपिसोड में जानवी कपूर और करण जौहर आए थे, जिसमें इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, इज इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग? व्हाट अ क्वेश्चन! जिस पर करण, ट्विंकल, काजोल एग्री कर रहे थे कि नहीं नहीं भाई, फिजिकल चीटिंग तो बहुत ही सही है, इमोशनल चीटिंग तो बहुत ही ज्यादा डील ब्रेकर है। But Janvi said both are bad. How can one be just worse than other? That's a sensible answer. चीटिंग तो चीटिंग है ना भाई, इसका टाइप क्या होता है इमोशनली फिजिकली, ये क्या है? चीटिंग चीटिंग है। और इस चीज पर करण जौहर का कहना था कि फिजिकल इनफर्टिलिटी इज नॉट अ डील ब्रेकर, और ये पास्ट में भी ऐसी चीजें कह चुके हैं। और तो और ये लोग ये भी बोल रहे थे कि रात गई बात गई। हाउ चीप! और मैंने देखा है कि बॉलीवुड में इस स्टेटमेंट को बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक आलिया, दीपिका, ये लोग करते हैं, इन्हें लगता है कि ये चीज नॉर्मल है। बट यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि जानवी किस तरह से अपनी बात पर स्ट्रांगली खड़ी रही और उन्होंने कहा ये दोनों ही गलत है। बट दे वर स्टिल ट्राइंग टू कन्विंस जानवी कि हम लोग तो अपने 50s में हैं, तुम अभी अपनी 20s में हो, आगे आगे देखना होता है क्या, फिर तुम भी हमारे साथ मिल जाओगी, तुम हमारे सर्कल में आ जाओगी। मतलब अकॉर्डिंग टू देम इट्स अ नॉर्मल थिंग कि शादी के बाद सबका अफेयर हो ही जाता है। ये कौन सी बात हुई? मतलब ये लोग डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रही हैं कि इनके हस्बैंड इनके लिए लॉयल नहीं है और ये लोग ऐसे ही मैरिज में हैं। एंड दैट्स सैड। इन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये ग्लोरीफाई और नॉर्मलाइज कर रही हैं इन सारी चीजों को, ऐसे बता रही कि ये कितना नॉर्मल है। और इन लोगों की नजर में जिसे ये बात गलत लग रही है वो ना समझ है। मुझे लगता है ये लोग सिर्फ अपने आप को दिलासा देते हैं कि मेरे पार्टनर फिजिकली हो गया है, अफेयर हो चुका है उसका, लेकिन वो बस एक फ्लिंग था, इमोशनली वो मेरे साथ है। कोई सेंस है इस बात का? भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका पार्टनर आप पर चीट कर रहा है मतलब उसे आपकी कोई इज्जत नहीं है, उसे आपसे कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशनली नहीं है वो सपोर्ट। चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। बट बॉलीवुड तो बॉलीवुड है भाई, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। और मोस्टली मुझे लगता है कि बॉलीवुड के जो ये हैप्पी मैरिड कपल्स हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्विंकल एंड काजोल। ये सोच बहुत पुरानी हो चुकी है इस इंडस्ट्री में। अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक कहलाए जाते हैं, उनका भी पास में बहुत सारा अफेयर रह चुका है, बट रेखा के साथ वो इमोशनली भी अटैच होने लगे थे, इसी वजह से जया बच्चन को प्रॉब्लम होने लगी थी। और तो और नीतू जी का भी ये इंटरव्यू मिला था मुझे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऋषि जी जिसके साथ रहते हैं मुझे उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है। पहले मैं उनसे लड़ती थी पर अब मैंने लड़ना बंद कर दिया है। मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि मेन आर फ्लर्टेशियस इन नेचर, उन्हें थोड़ी फ्रीडम चाहिए, बट हाँ अगर कुछ सीरियस हुआ और शादी तक बात आ गई तब मैं स्टैंड लूंगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ट्विंकल और काजोल का जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, असल में यही थिंकिंग है बॉलीवुड की। हम और आपके बीच ये बहुत ज्यादा यूनिक चीज है, लेकिन बॉलीवुड में ये सब कॉमन है। मैं तो ये सोचती हूँ कितना ज्यादा पेनफुल होता होगा कि आपका पार्टनर आप पर चीट कर रहा है, आपको पता है, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप बस रिश्ते बचा रहे हो। और सबसे बुरा तो ये है कि आप इतने ज्यादा सख्त हो चुके हो कि आप अब इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हो और जस्टिफाई करते फिर रहे हो। दैट्स सैड। आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज पर, मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।